तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर गुस्से में बैंगजांग सेट से ला गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को बैंगजांग सेट के पास देखते हैं, जहाँ वो गुस्से में कहता है जल्दी यहाँ पे दरवाजा खोलो, जिस पर वहाँ के गार्ड उससे कहने लगते हैं तुम कोई भी हो, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तुम सबसे पहले अपना ID कार्ड दिखाओ, यहाँ पर अंदर आने का कोई प्रूफ दिखाओ, तब जाकर हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है कि अंदर जाओ और बोलना कि यहाँ पर मुइन आया है। जिस पर वो गुस्से में कहने लगता है कि तुम कोई भी हो, तुम चाहे मुइन हो या चाहे यहाँ के प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब तक तुम अपना प्रूफ नहीं दिखाओगे हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, ये बैंगजांग सूट के रूल हैं। जिसके बाद मुइन उनसे कहता है तो ठीक है, मुझे इसके बाद यहाँ पर ब्लेम नहीं करना। जिसके बाद वो गार्ड भी गुस्से में वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर बैंगजांग सेट की बहुत बड़ी फॉर्मेशन को देखते हैं। दूसरी तरफ हम शाह यूनियर को वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, जिस पर उनके एक एल्डर पूछने लगते हैं एल्डर तियानवी क्या हुआ। जिस पर वो कहने लगते हैं पता नहीं, लेकिन शानियर की बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम एक आदमी के बारे में जानता हूँ जो शायद इन्हें ठीक कर सकता है। जिस पर वो भी काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं और उनसे पूछते हैं वो कौन है जो इन्हें ठीक कर सकता है, और प्लीज आप मुझे उनके बारे में बताइए। शानियर हमारे सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी अच्छी जीनियस है, मैं खुद उनसे जाकर पूछूंगा। जिस पर वहाँ पर मुइन का नाम बोलते हैं। तभी हम एक पर्सन को बाहर से भागते हुए देखते हैं, जिसको देखकर एल्डर कहते हैं क्या हुआ, और वो कहने लगता है कि यहाँ पर मुइन आया है, लेकिन वो सीधा माउंटेन गेट के पास गया है, जहाँ पर उन्होंने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया है। जिस पर एल्डर घबराते हुए कहने लगते हैं उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 9981 ग्रेड फॉर्मेशन कितनी ज्यादा खतरनाक है, उससे उसे मुइन को कुछ होना जाए, क्योंकि मुझे उससे अभी कुछ काम है। जिस पर वो घबराते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, मुइन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि 81 फॉर्मेशन में से 31 उसने अभी तक डिस्ट्रॉय कर दी है, और प्लीज आप चलिए, वरना मुझे डर है कि वो पूरी फॉर्मेशन को तोड़ देगा। जिसको सुनने के बाद एल्डर भी काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और वो दोनों ही फॉर्मेशन की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को उस फॉर्मेशन पर पूरी तरह से भारी पड़ता हुआ देखते हैं, जो कि इस फॉर्मेशन को तोड़ रहा होता है। तभी अंदर से एल्डर की आवाज आती है जो कि मुइन को रुकने को कहते हैं, और मुइन उन्हें देखते हुए कहने लगता है तुम कौन हो। जिस पर वो कहने लगते हैं मैं बैंगजांग सेट का लीडर हूँ वान दोफो, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मैं यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो मुइन को अंदर आने के लिए कहते हैं, और तभी वो फॉर्मेशन को हटाते हुए उसे देखते हुए सोचने लगते हैं सच में इसने इतने कम समय में 32 फॉर्मेशनों को तोड़ दिया है, ये सच में खतरनाक है। जिसके बाद मुइन ऊपर आता है और उनसे सीनियर के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं मेरे साथ आओ। जिसके बाद हम पीछे से वहाँ पर एक आवाज आते हुए सुनते हैं, जहाँ पर हम शुआन वोक्सिंग को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। जिसके बाद मुइन उसे गुस्से में देखता है और शुआन वोक्सिंग कहता है इतना गुस्सा मत हो, हम तो यहाँ पर बैंगजांग सेट में अपना रिवार्ड को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। जिस पर बाउंग जोंगोंग उसे कहने लगता है हमारे डिसेबल को हर्ट करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रिवार्ड लेने के लिए। जिस पर शुआन वोक्सिंग कहता है क्यों, ये कंपटीशन तुम्हारे द्वारा ही ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और जब तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में खुद नहीं जीत पा रहे हो तब क्या तुम हमारा प्राइज भी नहीं दोगे, क्या तुम यहाँ पर चीटिंग करना चाहते हो। जिस पर मुइन उससे पूछता है मैं तुमसे एक ही चीज पूछूंगा, तुमने क्या किया। जिस पर वो कहने लगता है मैंने क्या किया, इस चीज तो सबको पता है, एक फॉर्मेशन बनाना कितना मेहनत का काम होता है, और जब एक ताकतवर फॉर्मेशन बनती है इन्फीरियर पर्सन उसके सामने कभी टिक नहीं पाते हैं, और वो आसानी से और मैं तुमसे क्या कहूँ। जिस पर वांग जंगजंग गुस्से में कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, और अपनी ताकत को एक्टिवेट कर देता है। जिस पर एल्डर उसे रुकते हुए कहने लगते हैं चैन युआन यानी कि वांग जंगजंग रुक जाओ, यहाँ पर इतने रूड मत बनो, और वो उन तीनों पर्सन से कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर किसी को अरेंज करूंगा ताकि वो तुम्हारे 10 एरे ट्रेजर को दिखा सके, लेकिन हाँ अब यहाँ पर तुम और ज्यादा तमाशा नहीं करोगे, अभी हमारे पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। जिसके बाद वो अपना मुंह फेर लेते हैं। जिस पर उनके साथ आया एक पर्सन भी कहने लगता है मास्टर यून आप बड़ी गंदे मूड में लग रहे हो इस वक्त। जिसके बाद मुइन उनसे कहता है तुम अपने मास्टर की बिया पर मुझे एक बार देख लो, हो सकता है उसे फिर कभी भी मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त न हो। जिसने भी आज तक मुझे मुइन को मारने की कोशिश की है उसे उसका प्राइस तो भुगतना ही पड़ा है, तुम भी उससे ज्यादा देर तक नहीं छुपे रहोगे। जिसके बाद वो मुइन की तरफ ध्यान से देखते हैं और उन्हें बर्नेबल यून की परछाई मुइन के अंदर दिखाई देती है, और वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और मुइन से कहने लगता है मुइन मुझे तुम याद आ गए। जिस पर मुइन कहने लगता है हाँ तुम्हें मैं याद होना भी चाहिए, वरना तुम मेरे हाथों आसानी से मारे जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम कैसे मारे गए। जिसके बाद मुइन आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जिसके बाद सभी पर्सन आगे बढ़ने लगते हैं, वो तीनों लोग भी सेट के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शाह यूनियर को वहीं पर पड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद मुइन वहाँ पर आता है और घबराते उसके पास चले जाता है और कहता है सीनियर। जिसके बाद मुइन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके नाड़ियों के अंदर अपनी पावर को भेजने लगता है। जिसके बाद हम सीनियर की नाड़ियों को देख पाते हैं, जिसके अंदर से मुइन की पावर फ्लो कर रही होती है और उन टॉक्सिक सप्ताह तक पहुंच जाती है। जिसके बाद मुइन हैरानी से कहता है सुप्रीम गो, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि सीनियर के अंदर
है कोई खतरनाक जहर है जो कि उन पर्सन्स ने डाला है। और अब देखने लायक होगा मुइन शोंगकुंग माउंटेन से अपना बदला कैसे लेगा, क्योंकि मुइन का शोंगकुंग माउंटेन से पिछले जन्म का भी बदला है और इस जन्म का तो अब एक और मौका मिल गया मुइन को। बाकी देखने लायक होगा कौन ही मुइन बसी शोंगकुंग माउंटेन होने वाला है।